नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आपकी उम्र 50 या 60 साल के आसपास पहुंचने लगती है तब साधारण सा चलना भी थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, या फिर सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों के अंदर एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। कई लोगों को जांघों के हिस्से में जकड़न, अचानक ऐंठन या लगातार टाइटनेस जैसी परेशानी होने लगती है। कभी पैरों के अंदर हल्का सा कंपन महसूस होता है, तो कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी सी दूरी चलने के बाद ही पैरों की ताकत जैसे खत्म होने लगी हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से होता है, या फिर यह आपके शरीर के अंदर किसी जरूरी मिनरल की कमी का इशारा है। आइए धीरे धीरे समझते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है, इस कमजोरी के पीछे असली वजह क्या है, और साथ ही यह भी जानते हैं कि शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन कौन सी नेचुरल चीजें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं जो दोबारा पैरों में ताकत भर सकती हैं। सबसे पहले यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि यह केवल सामान्य थकान नहीं है, बल्कि आपके शरीर का एक साइलेंट सिग्नल है जो यह बता रहा है कि आपकी मांसपेशियां अब पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं। अगर इस संकेत को समय रहते नजरअंदाज कर दिया गया तो धीरे धीरे शरीर का पूरा एनर्जी सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। हमारे शरीर की कुल ताकत का लगभग 40% हिस्सा मांसपेशियों में ही छिपा होता है। यही मांसपेशियां हमें चलने, उठने, बैठने, रुकने और रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी करने की शक्ति देती हैं। यहां तक कि दिल की धड़कन की लय और सांस लेने की प्रक्रिया भी इन्हीं मांसपेशियों पर निर्भर करती है। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, गलत खानपान, पोषण की कमी और लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने की आदत ने इन मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर बना दिया है। खासकर पैरों की मांसपेशियां, क्योंकि वही पूरे शरीर का वजन उठाती है, इसलिए सबसे पहले असर भी उन्हीं पर दिखाई देता है। इसी वजह से जांघें, पिंडलियां और पैरों की नसें धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती हैं। तो अब आइए जानते हैं कि आखिर टांगों की मांसपेशियां कमजोर क्यों पड़ती हैं और इसके पीछे कौन कौन से छिपे हुए कारण होते हैं जो अंदर ही अंदर हमारी ताकत को खत्म करते चले जाते हैं। अब बात करते हैं पहले कारण की, और वह है शरीर में मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जिसे मसल एनर्जी स्विच भी कहा जाता है। इसे मसल मिनरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मांसपेशियों के सिकुड़ने और फिर ढीला होने की पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। जब शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम होने लगती है तब पैरों में क्रैम्प्स, झंझनाहट, कमजोरी, थकान और नींद से जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम के साथ मिलकर मसल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तब नर्व सिग्नल्स सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाते और मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती। आयुर्वेद के अनुसार यह स्थिति वात दोष बढ़ने का संकेत मानी जाती है, जिसमें शरीर के अंदर सूखापन, खिंचाव, कंपन और अस्थिरता महसूस होने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि इस कमी को कैसे पूरा किया जाए ताकि टांगों के अंदर फिर से जान और ताकत आ सके। इसके लिए अपने रोज के खाने में भुने हुए चने, रात में भीगे हुए बादाम और रोस्ट किए हुए कद्दू के बीज जरूर शामिल करें। सब्जियों और फलों की बात करें तो पालक, केला और नारियल पानी का सेवन करना बेहद फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा का इस्तेमाल भी इस स्थिति में काफी लाभ देता है। रात के समय दूध या गुनगुने पानी में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर लेने से शरीर में मैग्नीशियम की कमी धीरे धीरे दूर होती है और साथ ही नींद की क्वालिटी भी बेहतर होने लगती है। अब बढ़ते हैं दूसरे कारण की ओर, और वह है शरीर में पोटेशियम की कमी। पोटेशियम को शरीर का एनर्जी स्टेबलाइजर कहा जाता है क्योंकि यह मांसपेशियों और नसों के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को संतुलित रखता है। जब शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है तब सोडियम का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे पैरों में ऐंठन, जल्दी थकान और कभी कभी दिल की धड़कन में भी अनियमितता महसूस होने लगती है। पोटेशियम का मुख्य काम कोशिकाओं के अंदर और बाहर मौजूद द्रव का सही बैलेंस बनाए रखना होता है। जब यह बैलेंस बिगड़ जाता है तब पैरों में कमजोरी, भारीपन और सुन्नपन जैसी समस्या महसूस होने लगती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से इसे अग्नि और रस की कमजोरी से जोड़कर देखा जाता है, जो भोजन के सही तरीके से न पच पाने की वजह से पैदा होती है।
इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में केला, नारियल पानी, टमाटर, तरबूज और शकरकंद को जरूर शामिल करें। इसके साथ साथ रोजाना 1 गिलास नींबू पानी पीने की आदत बनाएं, जिसमें आधा नींबू का रस, 1 गिलास पानी और एक छोटी सी चुटकी काला नमक मिलाया गया हो। यह ड्रिंक शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है और टांगों की थकान को काफी हद तक कम कर देता है। अब आगे हम तीसरे कारण के बारे में विस्तार से बात करेंगे, यानी वह वजह जो धीरे धीरे पैरों और मांसपेशियों को अंदर से खोखला करती चली जाती है। हम सभी यह तो जानते ही हैं कि हमारे पूरे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि केवल हमारी मांसपेशियों का करीब 75% भाग भी पानी से ही बना होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, सबसे पहला असर सीधा मांसपेशियों पर दिखाई देने लगता है। जब बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, तब मसल्स सिकुड़ने लगते हैं, शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसका सीधा नतीजा होता है थकान बढ़ना, दर्द होना, अकड़न महसूस होना और खिंचाव ज्यादा हो जाना। पानी का काम सिर्फ प्यास बुझाना नहीं होता, बल्कि यह हमारे खून में ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्वों को घोलकर मांसपेशियों तक पहुंचाने का भी काम करता है। लेकिन जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो यह पूरी सप्लाई सिस्टम धीरे धीरे स्लो पड़ने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में पानी यानी जल तत्व कम हो जाता है, तो पित्त धातु असंतुलित होने लगती है, जिससे शरीर में जलन, सूजन और भारीपन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर पैरों में अकड़न, झंझनाहट या लगातार थकान महसूस हो रही है, तो यह साफ संकेत है कि आपके शरीर को सही हाइड्रेशन की जरूरत है। अब सवाल आता है कि आखिर इस कमी को पूरा कैसे किया जाए। इसका जवाब बहुत सीधा और आसान है। आपको पानी पीना होगा, लेकिन सही मात्रा में और सही तरीके से। हर व्यक्ति को पूरे दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। इसके साथ आप नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी या अलग अलग तरह के हर्बल वाटर भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। फलों का जूस भी फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप पूरा फल खाते हैं तो उससे आपको ज्यादा फाइबर और मिनरल्स मिलते हैं। एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के बाद इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक लेना भी जरूरी हो जाता है, ताकि मसल्स को तुरंत रिहाइड्रेशन मिल सके और थकान जल्दी दूर हो। अब हम चलते हैं चौथे कारण की ओर, और वह है शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। ये दोनों पोषक तत्व मांसपेशियों और हड्डियों के लिए ऐसे हैं जैसे 2 साथी जो हमेशा मिलकर काम करते हैं। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिससे मसल्स मजबूत रहती हैं और हड्डियां लचीली बनी रहती हैं। जब शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी हो जाती है, तब पैरों में दर्द, घुटनों में जकड़न और चलने फिरने में कमजोरी महसूस होने लगती है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो विटामिन डी की कमी होने पर मसल फाइबर का रीजनरेशन यानी मांसपेशियों का दोबारा बनना धीमा पड़ जाता है। इससे मांसपेशियां पतली और कमजोर होने लगती हैं। इसी वजह से रोज सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट तक बैठना या टहलना बहुत जरूरी माना जाता है। इसके अलावा अपनी डाइट में दूध, पनीर, दही, तिल, अलसी के बीज और मूंग की दाल जरूर शामिल करें। अगर कमी ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण पर, और वह है शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का धीरे धीरे कमजोर हो जाना। जब शरीर में खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं होता, तो ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व मांसपेशियों तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाते। इसका नतीजा यह होता है कि मसल्स जल्दी थक जाती हैं और उनकी ताकत कम होने लगती है। लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में नर्व सिस्टम सुस्त हो जाता है, जिससे मांसपेशियां भी कम एक्टिव रहने लगती हैं। मोटापा, लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करना और शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा देता है। जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, तो नसों के अंदर ब्लॉकेज जैसी स्थिति बनने लगती है। इसे सुधारने के लिए रोजाना कम से कम 20 मिनट तक टहलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हर दिन टांगों को दीवार के सहारे ऊपर उठाकर 15 से 20 मिनट तक लेटने से भी खून का प्रवाह बेहतर होता है। सरसों का तेल, तिल का तेल या नारियल का तेल लेकर पैरों के तलवों की हल्की मालिश करने से भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है।
अपनी डाइट में लहसुन जरूर शामिल करें। इसे कच्चा खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अगर ऐसा मुश्किल लगे तो आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का सेवन भी ब्लड प्यूरिफिकेशन और मसल एनर्जी बढ़ाने में काफी असरदार माना जाता है। तो दोस्तों, मांसपेशियों की कमजोरी कोई छोटी या मामूली समस्या नहीं है। यह आपके शरीर की एनर्जी, नसों की स्थिति और पोषण के स्तर का सीधा आईना है। अगर आप इन 5 कारणों पर ध्यान देंगे, यानी मैग्नीशियम, पोटेशियम, पानी, विटामिन डी और कैल्शियम और ब्लड सर्कुलेशन, तो न सिर्फ आपकी टांगें मजबूत होंगी, बल्कि आपका पूरा शरीर ज्यादा ऊर्जावान, एक्टिव और संतुलित महसूस करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।